पेज। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जिंगो बाइलोबा। ठीक है, जिंगो बाइलोबा के प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को हम लोग पहले ही देखे थे। जिंगो अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जिंगो बाइलोबा का जो प्लांट्स होता है, मेन प्लांट्स होता है, वो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट प्लांट मतलब जो प्लांट होता है उसमें माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर दोनों बनता है। ठीक है, स्पोर जब बनता है उसको बोला जाता है स्पोरोफाइट। तो दो टाइप का ओव्यूल रहता है, दो टाइप के कोन रहता है, एक मेल कोन, दूसरा फीमेल कोन। ठीक है, प्लांट्स जो है पूरी तरह से देखने में सेम होता है, सेम देखने में होता है मेल प्लांट्स एंड फीमेल प्लांट्स। बस जब मेल कोन बनता है मेल प्लांट में और फीमेल कोन बनता है फीमेल प्लांट में, तभी समझ में आता है कि ये फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है। ठीक है, जिंगो बाइलोबा जो होता है डायोसियस प्लांट्स होता है। मेल फीमेल प्लांट्स दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है शुरू में, लेकिन जब मेल एंड फीमेल कोन बनता है उसी समय पता चलता है कि ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। ठीक है, तो जो प्लांट्स होता है इस टाइप का होता है। ठीक है, बहुत लंबे होते हैं, 30 मीटर तक लंबे प्लांट्स होते हैं। इस टाइप का जो प्लांट्स होता है इसको बोला जाता है एक्स करेंट, एक्स करेंट टाइप ऑफ ब्रांचिंग। ठीक है, देखने में पाइनस जैसा होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें दो टाइप के ब्रांचिंग रहता है। एक टाइप के ब्रांचिंग वाला जो होता है इसको बोला जाता है अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांचिंग, और दूसरे टाइप का ब्रांचिंग पाया जाता है जिसको बोला जाता है लिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांचिंग। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांचिंग जो होता है उसमें जो लीफ रहता है वो डीपली लोब्ड रहता है, बहुत ज़्यादा लोब पाया जाता है उस लीफ में, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांचिंग में। और जो लिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांचिंग वाले प्लांट्स रहता है उसकी पत्ती में ज़्यादा लोब नहीं दिखाई देता, कम लोब रहता है। ठीक है, और इसमें जो ड्रॉप सूट बोलते हैं इसको, क्योंकि लिमिटेड ग्रोथ होता है, उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता, तो इस सूट में ही मेल एंड फीमेल कोन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ब्रांचिंग रहता है इसमें मेल कोन फीमेल कोन नहीं बनता। जो लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचिंग वाले प्लांट्स रहते हैं, ब्रांचिंग रहता है, उसमें मेल कोन एंड फीमेल कोन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देखो मेल कोन बना है ड्रॉप सूट में और ये बना है फीमेल कोन। ठीक है, मेल कोन जो होता है वो लीफ के एक्सिस से, यह लीफ, ये लीफ के हैं पेटियोल, लंबे पेटियोल होता है, लीफ के डंडल को पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, तो पेटियोल के एक्सिस से बनता है और पेटियोल के साइड में मेल कोन, यह है मेल कोन। ठीक है, मेल कोन को जब हम अच्छे से देखेंगे तो मेल कोन इस टाइप का दिखता है। ठीक है, बहुत सारे लीप रहता है, एक मेन एक्सिस रहता है, उस मेन एक्सिस के चारों तरफ स्पाइरली अरेंज बहुत सारे लीप रहता है। ठीक है, इस लीप को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि ये लीप जो है इसी के नीचे की ओर एबैक्सियल सरफेस में माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पूरे माइक्रोस्पोरोफिल जो है स्पाइरली अरेंज रहता है एक सिंगल मेन एक्सिस में। एक मेन एक्सिस रहता है, चारों तरफ बहुत सारे लीफ स्पाइरली अरेंज रहते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोला जाता है मेल कोन। ठीक है, तो जितने भी लीफ रहते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोस्पोरोफिल। और लीफ के एबैक्सियल सरफेस में क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहता है माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, जिसको पोलन ग्रेन बोलेंगे। ये होता है मेल कोन। ठीक है, मेल कोन जो होता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर इसमें रहता है, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस जैसा दिखता है। और एक एक माइक्रोस्पोरोफिल को हम लोग देखेंगे तो ये जैसे एक माइक्रोस्पोरोफिल का जो एक्सिस होता है इसमें दो माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरोफिल में दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर एक साथ ग्रुप में पाया जाता है और मेल कोन और मेल स्ट्रोबिला बनाता है। ये किसमें होता है, ड्रॉप सूट में, जो लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचिंग रहता है उसमें ये बनता है। ठीक है, और फीमेल कोन जो होता है, फीमेल कोन
किस जगह में बनता है, ये भी लीफ के एक्सिस में, और जो स्केल लीव्स होता है स्केल लीव्स के एक्सिस से भी बनता है। ठीक है, स्केल लीफ है, स्केल लीफ के एक्सिस पे से भी फीमेल कोन बनता है, और जो लीफ होता है उसके पेट्यूल के एक्सिस से भी बनता है। ठीक है, फीमेल कोन ज़्यादातर ऐसा होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब एक मेन एक्सिस रहेगा, उसमें दो ओव्यूल इस टाइप से अरेंज रहता है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ये जो दो ओव्यूल रहता है, एक लिविंग रहता है, एक काम करता है, और दूसरा इनएक्टिव हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, दो ओव्यूल, वन जो है वायबल रहता है और एक खराब हो जाता है। ठीक है, तो एक एक ओव्यूल को जब हम अच्छे से देखेंगे तो इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर, स्केल लीफ से ढका हुआ स्ट्रक्चर रहता है। इसके अंदर ओव्यूल रहता है, माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर तक चला जाता है। ठीक है, एक खाली स्पेस रहता है, इसको बोला जाएगा पोलेन चेम्बर। पोलेन ग्रेन इस जगह में आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है पूरे पैरेन्काइमोटा सेल्स भरा रहता है, जिसको बोला जाता है न्यूसेलस। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे इसको। वन इंटीगुमेंट रहता है और इसके अंदर दो आर्किगोनिया बनता है। ठीक है, तो मेल कोन जो होता है ऐसे कैटक्रीन इन्फ्लोरेसेंस जैसा बनता है लीफ के एक्सिस से, और फीमेल कोन जो है वो भी लीफ के एक्सिस से और स्केल लीफ के एक्सिस से ऐसे दो दो के फॉर्म में बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो प्लांट स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, क्योंकि स्पोर बनता है, 30 मीटर तक लंबे होते हैं प्लांट्स। बहुत इरेगुलर पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग पाया जाता है, क्योंकि दो टाइप के ब्रांचिंग पाए जाते हैं, कुछ लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचिंग और कुछ अनलिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचिंग पाया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है डाइमॉर्फिक ब्रांचेस, दो टाइप के ब्रांचेस पाया जाता है। ठीक है, जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचिंग रहते हैं उसको बोला जाता है लॉन्ग शूट, क्योंकि बहुत लंबे होते हैं, और जो लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचिंग होता है उसको बोला जाता है डॉर्फ शूट, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसी में मेल एंड फीमेल कोन बनता है। तो लॉन्ग शूट जो होता है उसके लीप जो होता है डीपली लोब्ड, बहुत ज़्यादा लोब पाया जाता है उसके लीप में, और जो ड्रॉप शूट वाले लीप रहता है उसमें लीप जो होता है कम लोब होता है उसमें। रूट टैप रूट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेटरल रूट, क्योंकि 30 मीटर तक हाइट होता है प्लांट्स का, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पाया जाता है, इसलिए इसके रूट जो होता है बहुत नीचे तक चला जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और कई लेटरल रूट्स निकलता है, चारों तरफ सॉइल में फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो प्लांट डायोसियस होता है, एक ही प्लांट्स में मेल एंड फीमेल कोन दोनों बनता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल कोन जो होता है पूरा देखने में सेम प्लांट होता है, लेकिन जब मेल एंड फीमेल कोन बनता है उसके बाद ही प्लांट्स को पता चलता है कौन सा मेल ट्री है कौन सा फीमेल। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली प्लांट्स देखने में सेम होता है। मेल स्ट्रोबिला जो होता है लीफ के एक्सिस से बनता है और पेटियोल के साइड से भी बनता है। ड्रॉप सूट में जो ड्रॉप सूट रहता है उसी में मेल एंड फीमेल कोन बोला जाता है। ठीक है, मेल कोन जो होता है लूज स्ट्रक्चर होता है, एक सेंट्रल एक्सिस रहता है, चारों तरफ बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज रहता है और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोला जाता है मेल कोन। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जैसे इतने सारे माइक्रोस्पोरोफिल है, इसके अंदर दो दो मेल कोन इस टाइप के हैं, सब मिला के मेल कोन बनता है। ये जो दो स्ट्रक्चर रहता है, एक सेंट्रल एक्सिस रहता है और दो स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, जिम्नोस्पर्म है, इसमें दो टाइप के स्पोरेंजिया बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर दो टाइप के स्पोर भी बनते हैं इसमें, इसको बोला जाता है हेट्रोस्पोरस। ठीक है, तो देखो एक सेंट्रल एक्सिस होता है जिसको हम बोलेंगे स्टॉक, उसमें दो माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए रहते हैं, ऊपर में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर म्यूसिलेज डक्ट प्रेजेंट रहता है, म्यूसिलेज डक्ट, इसके अंदर म्यूसिलेज का सिक्रेशन होता है। ठीक है, ये हर लीफ में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया को हम जब देखेंगे तो उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है कि बहुत सारा लेयर पाया जाता है बाहर, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बाहर पाया जाता है और अंदर स्पोर भरा हुआ रहता है।
ठीक है। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे बनता है। ये जो लीफ है माइक्रोस्पोरोफिल, इस स्पोरोफिल के लीफ के कोई भी एक सेल एक्टिव होकर डिवीज़न करना चालू कर देते हैं। ठीक है, कोई भी एक सेल जो है एक्टिव होकर डिवीज़न करना चालू कर देते हैं, इसको बोला जाता है आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, ये आर्किस्पोरियल सेल जो होता है इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न होकर दो सेल बनता है, ऊपर प्राइमरी वॉल सेल और नीचे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, प्राइमरी वॉल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी वॉल सेल जो होता है इससे बहुत सारा वॉल बनता है, बहुत सारा सेल डिवीज़न करके बनता है, वो वॉल बनाता है। ठीक है, जैसे मल्टी लेयर्ड वॉल है वो बनता है यहाँ। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होता है उससे बहुत ज़्यादा डिवीज़न होता है, उसमें बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में बहुत डिवीज़न होता है, बनता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है और बहुत सारे स्पोर्स बनता है। ठीक है, ये जो स्पोर्स होता है इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं, ये है मेल कोन। ठीक है, मेल कोन में एक बीच में एक्सिस रहता है और चारों तरफ बहुत सारे लीप रहता है, लीप स्पाइरली अरेंज लीप रहता है। हर लीप के नीचे इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, दो स्पोरेंजिया पाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोला जाता है मेल कोन। और इस टाइप का स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट भी लीप से ही होता है। माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है इसके एक लीप एक्टिव होकर डिवीज़न करने लगता है, इसको बोलेंगे आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल माइटोटिक डिवीज़न से दो सेल बनाता है, प्राइमरी वॉल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, प्राइमरी वॉल सेल जो है डिवीज़न करके पूरे वॉल बनाएगा और स्पोरोजिनस सेल जो है डिवीज़न करके स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा। फिर उसमें डिवीज़न होगा, स्पोर मदर सेल बनता है। स्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीज़न से बहुत सारे स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, बाहर में कई लेयर वॉल पाया जाता है, सबसे अंदर के जो लेयर रहता है इसको बोला जाता है टैपिटम। ठीक है, टैपिटम का काम क्या होता है, अंदर जो स्पोर का डेवलपमेंट होता है उसको फूड मटेरियल सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, बाहर के वॉल जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, फाइब्रस थिकनिंग पाया जाता है, इसमें फाइबर का थिकनिंग पाया जाता है। लेकिन सबसे अंदर का जो वॉल होता है उसको टैपिटम बोलेंगे, वो फूड मटेरियल सप्लाई करते रहता है और स्पोर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो अंदर वाले जो सेल होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, उसके बाद स्पोर मदर सेल में मियोसिस स्पोर। एक स्पोर को जब हम देखेंगे तो दो लेयर पाया जाता है, बाहर थिक लेयर पाया जाता है जिसको बोला जाएगा एक्साइन, अंदर का लेयर जो होता है थीन होता है, पतला होता है, इसको बोलेंगे इंटाइन। ठीक है, अब क्या होता है, स्पोरेंजिया बन गया। इस स्पोरेंजिया के सबसे ऊपर में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें म्यूसिलेजिनस डक्ट पाया जाता है। तो म्यूसिलेज का सेक्रेशन करने लगता है। ठीक है, जब ये थोड़ा सूख जाता है तो म्यूसिलेज का सेक्रेशन होने लगता है और इसमें एक खिंचाव होता है, तो इसके अंदर लॉन्गिट्यूनल स्लिट्स बन जाता है, लंबवत दरारें बोलता है इसको। ठीक है, लॉन्गिट्यूनल स्लिट्स बन जाता है, तो ये फट जाता है और इसके अंदर जितने भी स्पोर्स बना वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम जो है मल्टी लेयर वॉल रहता है, टैपिटम सबसे अंदर का लेयर रहता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है एक आर्किस्पोरियल सेल से उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मल्टी लेयर होता है और स्पोरेंजियम के अंदर टैपिटम रहता है। हो गया, ये था माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, फीमेल स्ट्रोबिला। ठीक है, फीमेल स्ट्रोबिला जो होता है लीप के एक्सिस से और स्केल लीप के एक्सिस से दिखाया गया था। जो फीमेल स्ट्रोबिला इस टाइप का होता है, स्केल लीप के एक्सिस से और लीप के पेट्यूल के एक्सिस से बनता है, दो होता है ये। ठीक है, दो में एक खराब हो जाता है और एक एक्टिव रहता है। तो फीमेल स्ट्रोबिला जो होता है भी बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें भी एक लॉन्ग स्टॉक रहता है, एक लॉन्ग स्टॉक रहता है, इसमें दो ओव्यूल लगा हुआ रहता है। ठीक है, और ओव्यूल जो है सेसाइल होता है, सेसाइल मतलब डंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, इस टाइप का ओव्यूल होने से सेसाइल नहीं होता, ये डंडल नहीं है इसलिए सेसाइल ओव्यूल होता है। ठीक है, दो ओव्यूल में एक वायबल रहता है, दूसरा खराब हो जाता है। ओव्यूल के बेस में एक सराउंडेड इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल के बेस में, जिसको बोला जाता है कॉलर।
ठीक है, फ्लेसी कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है कॉलर। अब हम ओव्यूल जो देखेंगे साइकस के ओव्यूल जैसा होता है। इसका ओव्यूल जो है साइकस के ओव्यूल जैसा होता है। ऑर्थोट्रोपस टाइप ओव्यूल और यूनिटेग्मिक। यूनिटेग्मिक मतलब एक ही लेयर पाया जाता है। ठीक है, ओव्यूल में एक ही सिंगल लेयर पाया जाता है। इसको बोला जाता है इंटीगुमेंट। सबसे ऊपर वाला भाग जो है इसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोपाइल। सबसे नीचे वाला भाग जो होता है इसमें भास्कुलर बंडल पाया जाता है और 4 भास्कुलर ट्रेस पाया जाता है। ठीक है, ये सिंगल इंटीगुमेंट रहता है और अंदर 2 आर्किगोनिया बनता है। ठीक है, तो ओव्यूल जो होता है इंटीगुमेंट पहले न्यूसेलस से फ्री रहता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर का जो भाग होता है उसको बोला जाता है न्यूसेलस। ये स्टेज जो है पूरे न्यूसेलस, अंदर पूरे पेरेन्काइमाटस सेल्स का भरा हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूसेलस बोलेंगे। ठीक है, पहले इंटीगुमेंट जो रहता है न्यूसेलस से अलग रहता है, लेकिन जैसे ही ओव्यूल मैच्योर हो जाता है ये इंटीगुमेंट न्यूसेलस के साथ फ्यूज्ड हो जाता है। ठीक है, एक साथ फ्यूज्ड हो जाता है। पहले ओव्यूल फ्यूज्ड हो जाता है न्यूसेलस के साथ, बाद में उसके बाद क्या होता है इसके अंदर हम देखेंगे पोलन चेम्बर। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंगल इंटीगुमेंट। ओव्यूल में सिंगल इंटीगुमेंट रहता है लेकिन इसमें 3 लेयर पाया जाता है। सबसे बाहर के लेयर को बोलेंगे आउटर फ्लेसी लेयर। ठीक है, बीच में स्टोनी लेयर और अंदर फ्लेसी लेयर। आउटर लेयर फ्लेसी होता है, बीच में स्टोनी लेयर मतलब हार्ड लेयर होता है, अंदर भी फ्लेसी रहता है। एक ही इंटीगुमेंट में 3 टाइप के भाग होता है। ठीक है, और ये जो है ये ओव्यूल है, इसके अंदर 2 आर्किगोनिया बना और ऊपर वाला जो भाग होता है माइक्रोपाइलर एंड से नीचे की तरफ एक खाली जगह रहता है। ठीक है, बिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोला जाता है पोल। और ये जो जगह खाली जो जगह है इसको बोलेंगे पोलन चेम्बर। पोलन चेम्बर में पोलन आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, 2 आर्किगोनियम बनता है और ये न्यूसेलस टिश्यू रहता है। ठीक है, नीचे कॉलर रहता है और भास्कुलर स्ट्रैंड पाया जाता है। ये था ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे सिंगल इंटीगुमेंट पाया जाता है लेकिन 3 लेयर, आउटर फ्लेसी लेयर, बीच में स्टोनी लेयर और अंदर फ्लेसी लेयर, बीच में पूरा न्यूसेलस पेरेन्काइमाटस सेल्स 2 आर्किगोनिया बनता है और ऊपर खाली चेम्बर रहता है जिसको पोलन चेम्बर बोलेंगे। ठीक है, बिक लाइक स्ट्रक्चर रहता है ऊपर की ओर। ये था ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब न्यूसेलस जो होता है इसमें बहुत बड़ा एक मेगास्पोर बनता है। चलिए अब डेवलपमेंट देखना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या देखे, मेल कोन एंड फीमेल कोन। ठीक है, मेल कोन एंड फीमेल कोन के बारे में देखे। अब मेल कोन में मेल गैमेटोफाइट बनेगा जैसे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो होता है फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। पोलन ग्रेन्स तक जो बन गया हम देखे, पोलन ग्रेन्स बन गया इससे मियोसिस डिवीजन से पोलन ग्रेन्स जो होता है मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। मेल गैमेटोफाइट बनने का फर्स्ट सेल पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। मेल गैमेटोफाइट जैसे पोलन ग्रेन्स बन गया, उसके बाद पोलन ग्रेन्स जो होता है उसमें डिवीज़न चालू हो जाता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स में सबसे पहला जो माइटोटिक डिवीज़न होता है उससे 2 सेल बनता है, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल, इनर सेल। ठीक है, पोलन ग्रेन होता है, इसके बाहर के लेयर को बोलेंगे एक्साइन, अंदर के लेयर को बोलेंगे इंटाइन और इसके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ठीक है, अब इनर लेयर ये जो है इसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा। माइटोटिक डिवीज़न से फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और इनर सेल, इनर सेल बनता है एक फर्स्ट प्रोथेलियल सेल। ठीक है, इसके बाद जो इनर सेल होता है इसमें फिर माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न होके ऊपर बनेगा एंथ्रीडियल इनिशियल सेल और नीचे बनेगा सेकेंड प्रोथेलियल सेल। फर्स्ट प्रोथेलियल सेल जो होता है इसमें आगे और डिवीज़न नहीं होता, सेकेंड प्रोथेलियल सेल बनता है और एंथ्रीडियल इनिशियल सेल बनता है। ठीक है, अब क्या होता है जो इनर सेल में सेकेंड प्रोथेलियल सेल और एंथ्रीडियल इनिशियल सेल बनेगा। अब एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो होता है इसमें फिर माइटोटिक डिवीज़न होता है, जेनरेटिव सेल और ट्यूब सेल, ट्यूब सेल और जेनरेटिव सेल। ठीक है, इस टाइप से सबसे पहले डिवीज़न से इनर सेल, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल,
फिर इनर सेल में माइटोटिक डिवीज़न होगा एंथ्रीडियल इनिशियल, सेकेंड प्रोथेलियल सेल, फिर डिवीज़न से ट्यूब सेल और जेनरेटिव सेल। इस टाइप से 4 सेल बन जाता है। ठीक है, इसमें 4 सेल बन जाता है। ये 4 सेल स्टेज जो होता है मेल गैमेटोफाइट का जो 4 सेल वाला स्टेज होता है हवा से उड़ जाता है। ठीक है, हवा से उड़ के जो ओव्यूल रहता है उसके पोलन चेम्बर में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ओव्यूल के पोलन चेम्बर में आके इकट्ठा हो जाता है 4 सेल वाला स्टेज। इसके आगे का डेवलपमेंट जो होता है पोलन चेम्बर में ही होता है। ठीक है, इसका आगे का डेवलपमेंट पोलन चेम्बर में ही होता है। पोलन चेम्बर में जाने के बाद जेनरेटिव सेल जो है डिवीज़न करता है, डिवीज़न करके 2 सेल बनाएगा, स्टॉक सेल एंड बॉडी सेल। ठीक है, स्टॉक सेल बॉडी सेल जब बनेगा, ये जेनरेटिव सेल जो है पोलन चेम्बर में जाके पूरा इकट्ठा हो गया। ये होने के बाद ये जेनरेटिव सेल जो होता है उसमें डिवीज़न होता है, 2 सेल बनता है, एक स्टॉक सेल एक बॉडी सेल। ठीक है, स्टॉक सेल बॉडी सेल जब बनता है तो पोलन ग्रेन जो है उसमें ट्यूब बन जाता है, पोलन ट्यूब। ठीक है, तो बॉडी सेल जो होता है, स्टॉक सेल बॉडी सेल बना, पोलन ट्यूब बन गया। अब बॉडी सेल जो होता है 2 मेल गैमेट बनाता है डिवीज़न करके, इसी को बोला जाता है स्पर्म। मल्टी फ्लैजिलेट मोटाइल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस टाइप से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल डिवीज़न करके प्राइमरी वॉल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी वॉल सेल से बहुत सारा मल्टीलेयर वॉल बनेगा। स्पोरोजिनस सेल से स्पोर मदर सेल, स्पोरोजिनस मियोसिस डिवीज़न से स्पोर बनेगा। ठीक है, तो स्पोर जो होता है उसके बाद डिवीज़न करता है। फर्स्ट डिवीज़न से फर्स्ट प्रोथेलियल सेल इनर सेल, सेकेंड डिवीज़न इनर सेल में होता है सेकेंड प्रोथेलियल सेल एंथ्रीडियल इनिशियल, फिर एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से जेनरेटिव सेल ट्यूब सेल। तो इतना स्ट्रक्चर बन गया। अब ये उड़ जाता है, ठीक है, उड़ के पोलन चेम्बर में चला जाता है ओव्यूल के। उस पोलन चेम्बर में जाने के बाद जेनरेटिव सेल डिवीज़न करके स्टॉक सेल बॉडी सेल बनाएगा। बॉडी सेल बनने के बाद पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब बनेगा। उसके बाद बॉडी सेल डिवीज़न करके 2 मेल गैमेट बनाता है जो पोलन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, पोलन ट्यूब के द्वारा एग तक पहुंचता है और फ्यूज़न करके बनाता है जाइगोट। ये था मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और ये था मेल कोन का डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। ठीक है, फीमेल स्ट्रोबिला के बारे में हम देख लिए कि फीमेल कोन इस टाइप का होता है। एक डंडल रहता है, इसमें 2 ओव्यूल बनता है ना। तो एक को जब हम देखेंगे, एक खराब हो जाता है, एक वायबल रहता है। एक को जब हम देखेंगे ऐसा दिखेगा, बाहर फ्लेसी लेयर, बीच में स्टोनी लेयर, अंदर फ्लेसी लेयर। इसके अंदर आर्किगोनिया बनता है, ऊपर माइक्रोपाइल रहता है, नीचे चालाजाल एंड रहता है, इसके अंदर भस्कुलर स्ट्रैंड पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक रहता है न्यूशेलस। इसके अंदर आर्किगोनिया का जो डेवलपमेंट होता है उसी को हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। ठीक है, ये है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है जब, तब क्या होता है, जो ओव्यूल है, ओव्यूल हम लोग देखे हैं, उसके अंदर न्यूसिलस रहता है। न्यूसिलस के एक सेल एक्टिव होकर डिवीज़न करना चालू कर देते हैं। ठीक है, न्यूसिलस के एक सेल एक्टिव होकर डिवीज़न करना चालू कर देते हैं, उसको बोला जाता है मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, उसको हम जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल देखे थे, यह है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है इसमें मियोसिस डिवीज़न होगा, मियोसिस डिवीज़न होगा। ठीक है, मियोसिस डिवीज़न से 4 मेगास्पोर बनता है ऐसे। ठीक है, सबसे पहले जो न्यूसिलस रहता है, न्यूसिलस के एक सेल डिवीज़न करना चालू करता है जिसको बोला जाता है मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है, 4 सेल बनेगा, 4 मेगास्पोर। ठीक है, 3 मेगास्पोर खराब हो जाता है, 1 मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है इस टाइप से। ठीक है, 3 डीजेनरेटिंग मेगास्पोर और 1 मेगास्पोर जो है फंक्शनल होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसमें लगातार बहुत सारा डिवीज़न होता है। इस सेल में, न्यूक्लियस में बहुत डिवीज़न होता है, तो इतने सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाता है, फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, और फ्री न्यूक्लियाई पूरा वो होता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो जितने भी फ्री न्यूक्लियाई है किनारे किनारे इकट्ठा हो जाता है और बीच में एक वैक्यूल बन जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही किनारे किनारे इकट्ठा हो जाता है पूरे फ्री न्यूक्लियाई और बीच में बन जाता है एक वैक्यूल।
तो इतना हुआ। उसके बाद क्या होता है, जो जितने सारे फ्री न्यूक्लियाई हैं उस फ्री न्यूक्लियाई के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। सेल वॉल, पहले सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ठीक है। सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होते होते इतना सारा डिवीज़न होता है कि बीच की वैक्यूल भी भर जाता है, बीच के वैक्यूल भी भर जाता है, सेल्यूलर मस बन जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, इसको सेल्यूलर डिवीज़न। सेल्यूलर मस बन गया। अब सेल्यूलर मस बनने के बाद इसी में दो तीन सेल जो है आर्कीगोनियल इनिशियल जैसा काम करने लगता है, आर्कीगोनियल इनिशियल, जिससे कि आर्कीगोनिया बनता है ओव्यूल के अंदर। इस टाइप के ओव्यूल के अंदर आर्कीगोनिया बनता है ना। कोई भी न्यूसेलस के कोई भी एक सेल डिवीज़न करता है, मियोसिस, मियोसिस डिवीज़न से 4 मेगास्पोर बन जाता है। चारों मेगास्पोर में सभी मेगास्पोर खराब हो जाता है, एक मेगास्पोर एक्टिव रहता है। उस मेगास्पोर में पहले डिवीज़न जो होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस बना। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस जो है किनारे किनारे इकट्ठा हो जाता है, बीच में वैक्यूल बन जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो किनारे किनारे फ्री न्यूक्लियस बन जाता है उसके चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। इतना ज़्यादा डिवीज़न होता है कि बीच के भाग भी पूरा भर जाता है, इसको बोलेंगे सेल्यूलर मास, ठीक है। अब सेल्यूलर मास बनने के बाद कोई भी एक सेल जो होता है आर्कीगोनियल इनिशियल जैसा काम करने लगता है, आर्कीगोनियल इनिशियल, ठीक है। उस आर्कीगोनियल इनिशियल सेल जो रहता है इसमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीज़न, ठीक है। पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने के बाद एक बनेगा प्राइमरी नेक इनिशियल सेल, दूसरा सेंट्रल सेल, ठीक है। एक सेल डिवीज़न करके दो सेल बनाएगा, एक हो जाएगा नेक इनिशियल सेल, एक होगा सेंट्रल सेल, ठीक है। अब नेक इनिशियल सेल जो है इसमें डिवीज़न होता है 4 नेक कैनल सेल बनता है, इस टाइप से 4 नेक कैनल सेल बनता है। और सेंट्रल सेल जो है वो डिवीज़न करके वेंटर कैनल सेल और एग बनाता है, ठीक है। सबसे पहले आर्कीगोनल इनिशियल सेल डिवीज़न करता है, नेक इनिशियल सेल, सेंट्रल सेल, नेक इनिशियल सेल डिवीज़न करके बहुत सारा नेक बनाता है बाहर, और 4 नेक बनाता है। और सेंट्रल सेल डिवीज़न करके क्या बनाएगा, वेंटर कैनल सेल और एग बनाएगा, ठीक है। इस टाइप से ऊपर वेंटर कैनल सेल रहता है और नीचे एग रहेगा। इतना हो गया, इस टाइप से एक बना। अब हम लोग देखे थे जो माइक्रोस्पोर है, इसके माइक्रोस्पोर जो बन गया, पोलन ग्रेन्स बन गया, पोलन ग्रेन्स से मेल गैमेटोफाइट, 2 मेल गैमेट बन गया, इतना हम लोग देखे थे मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में। तो जो 2 मेल गैमेट बना उसी को बोला जाता है स्पर्म, वो मल्टी फ्लैजिलेट होता है, वो यहाँ तक आके एक के साथ फ्यूज़न करके बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। डिप्लॉयड जाइगोट बनने के बाद इसको बोला जाता है पॉलिनेशन, है ना, विंड पॉलिनेशन होता है इसमें। स्पर्म जो होता है वो आर्कीगोनिया तक पहुंचता है विंड के द्वारा, हवा के द्वारा पहुंचता है। इस टाइप से एक डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। अब डिप्लॉयड जाइगोट जो है साइज में बढ़ता रहता है, साइज में बढ़ के उसके न्यूक्लियस डिवीज़न करता है। इसमें भी सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस बना, वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसको बोला जाता है फ्री न्यूक्लियर एम्ब्रियो, ठीक है। इसके बाद सेल्यूलर एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि जितने सारे फ्री न्यूक्लियर है उसके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो एक सेल्यूलर एम्ब्रियो बना। सेल्यूलर एम्ब्रियो बीच में ऐसे रहता है, ठीक है, चारों तरफ एंडोस्पर्म रहता है। इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से ही नया प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। ये एम्ब्रियो जो होता है इसमें क्या क्या बनना चालू हो जाता है, जो एम्ब्रियो है ऊपर प्लेम्यूल, नीचे रेडिकल, रूट, स्टेम, कोटिलिडन, दोनों साइड में कोटिलिडन बनता है, ठीक है। इसके बाद इसको हम बोलेंगे सेल्यूलर प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। प्रो एम्ब्रियो बनने के बाद नीचे जो टैप रूट होता है बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनना है उसको, प्लांट बहुत लंबा होता है, और ऊपर की ओर बाइलोब्ड लीफ बनना चालू हो जाता है। इस टाइप से पूरे प्लांट बन जाता है, ठीक है। समझ गए हैं। सबसे पहले प्लांट्स जो है इसमें मेल कोन बनता है, इस टाइप की फीमेल कोन बनता है। मेल कोन कैटकिन जैसा होता है, एक स्टॉक रहता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है। माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट भी बोला गया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर बना, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स जो होता है उससे मेल गैमेटोफाइट बना, 2 मेल गैमेट हो गया। अब ओव्यूल जो रहता है, ओव्यूल में ओव्यूल पूरा बन गया। ओव्यूल के कोई भी न्यूसिलस के सेल्स जो है उसके डिवीज़न से आर्कीगोनिया बना,
मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बन गया। उसके बाद जो मेल गैमेट होता है आर्किगोनिया में जो एग बनता है उसके साथ फ्यूज़न करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। जाइगोट में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे सेलुलर मास बन जाता है। ठीक है, फिर इसको सेल्यूलर एम्ब्रियो बोलेंगे। सेल्यूलर एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो जो होता है इसमें ऊपर प्लूम्यूल बनेगा, नीचे रेडिकल बनेगा, रूट स्टेम कोटिलिडन सब कुछ इसमें बन जाता है। उसके बाद प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से जिंगो बाइलोवा जो है उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है।